नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है प्यार अंधा होता है। हितेश नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि वह लड़का मतलबी था। हितेश के पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को एक बार में एक साथ रखा करता था। पैसों के इतनी ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा भी किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से भी पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वो सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि हितेश उस दौलत में से जितना पैसा उड़ा दे उसका कम नहीं होने वाला था। इस कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी भी दिया करता था और उसके साथ घूमने जाने के लिए भी कहा करता था। हितेश को लड़कियों की भी लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बार डांस में जाकर लड़कियों के साथ डांस भी किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए भी जाया करते थे। एक दिन जब हितेश अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसों के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेश एक बार इशारा करेगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रख पाएगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी की पैसों को देखकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को फंसाने के लिए हितेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। हितेश अपनी लड़की दोस्तों को उसके पास भेजता था उसे मनाने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश लड़की के लिए मानो ऐसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतनी ज़्यादा घमंड था कि अगर कोई भी लड़की ना कर दे तो हितेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। हितेश सोच रहा था कि जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है उसे हम पैसा देकर अपने साथ घूमने पर मजबूर कर देंगे। एक दिन किसी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजकर उसे बोला लेकर आओ। उस लड़की को बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए चलो। लेकिन वो लड़की किसी भी परिस्थिति में तैयार नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर हितेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे हितेश बदलने लगा था। हितेश को उस लड़की के अलावा अब कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती थी। जितनी भी लड़कियों के साथ हितेश घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से दूर हो चुका था।
अब वह ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती तो हितेश अपनी छत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसको मनाने का भी प्रयास करता था, लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी थी। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफ़र होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूसरे शहर के होने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसकी कोई सहेली नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेले घूमने भी नहीं जा पा रही थी। ऐसे तो वहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थीं, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उस लड़की के पापा का 3 महीने गुजर गए, उसका ट्रांसफ़र अब किसी दूसरी जगह हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उसे वह बात तक नहीं कर सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुआ, वह बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देखा भी नहीं। उस लड़की का उस शहर में उस दिन अंतिम दिन था। हितेश ने सोचा उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात किया जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश को देखकर लड़की हितेश के पास जा पहुंची और हितेश को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की हितेश को कहती है कि आपके अंदर पैसों की बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान ने तुम्हें यह सज़ा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसा कहकर लड़की आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। हितेश सोचता है कि जो मेरे पास इतनी ज़्यादा पैसा है, अगर मुझे कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी तो मुझे ऐसे पैसों की क्या ज़रूरत है। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, इंसान को कभी भी अपने पैसों पर घमंड करना नहीं चाहिए। वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखिए, उसे अच्छी जगह उपयोग करें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।